ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्रिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में 54वां श्लोक श्रवण कर रहे हैं, जिसमें भगवान ने बताया है ब्रह्मभूत महापुरुष के लक्षण क्या हैं। ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। जो ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त है वो हमेशा प्रसन्न रहता है, किसी प्रकार का कोई शोक नहीं, कोई इच्छा नहीं, सभी प्राणियों में समभावना को समदृष्टि रखता हुआ वो भगवत कृपा से अथवा भक्तों की कृपा से भगवान की भक्ति को, पराभक्ति को प्राप्त करता है। तो यहां पर प्राप्त करने में जो कारण है वो उसका अपना साधन नहीं है और वो अपने आप भी प्राप्त नहीं करता है। कर्मयोग के द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति है वह अपने आप हो जाती है। भगवान ने कहा था कि धीरे धीरे क्रमशः समय के साथ साथ कालेन आत्मनि विन्दति तत्स्वयं योग संसिद्ध, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त होने के बाद पराभक्ति की प्राप्ति अपने आप नहीं होती और ना ही किसी प्रकार के साधन से होगी। तो फिर कैसे होगी? इसके अंदर केवल और केवल भगवान की कृपा और भक्तों की कृपा ही कारण है। क्योंकि भक्ति हमारी आत्मा की वृत्ति है, हमारी आत्मा का स्वभाव है भक्ति। तो हम यहां पर चर्चा कर रहे थे पराभक्ति की, कि पराभक्ति किसे कहते हैं। यही है प्रेम लक्षणा भक्ति। इसको रूप गोस्वामी जी ने उत्तमा भक्ति कहा है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनाव्रतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। रूप गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर परिभाषा दी है उत्तमा भक्ति की, शुद्ध भक्ति की, जो कैसी है? अन्याभिलाषिता शून्यम, किसी प्रकार की भी उसमें अन्याभिलाषिता नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त। अन्य मतलब कृष्ण से अतिरिक्त किसी प्रकार की कोई अभिलाषिता नहीं है। नंबर 2, ज्ञान कर्म आदि से अनावृत है, ढकी हुई नहीं है। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, इस प्रकार जो कृष्ण का अनुकूल भाव से अनुशीलन किया जाता है वही है भक्तिरुत्तमा। तो यहां पर 3 बातें बताई गई। इन 3 बातों में एक भक्ति का स्वरूप लक्षण है और 2 तटस्थ लक्षण हैं। अब तटस्थ स्वरूप लक्षण किसे कहते हैं? स्वरूप लक्षण उस वस्तु के स्वरूप में निहित होता है।
जिसके बिना उस वस्तु का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। जैसे डॉक्टर तभी तक डॉक्टर है जब तक उसको डॉक्टरी का ज्ञान है। अगर किसी एक्सीडेंट के कारण उसका वो डॉक्टरी का ज्ञान निकल जाए उसके माइंड से, तो वो डॉक्टर नहीं कहलाएगा। जैसे विष तभी तक विष है जब तक वो किसी को मारता है। अगर वो विष एक्सपायर हो गया तो अब उसको विष नहीं कहेंगे। तो यह है स्वरूप लक्षण, जिसके बिना वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, जो उसके स्वरूप के अंदर है। और दूसरा है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण का मतलब है, साधारण अर्थ बता रहे हैं, जिन गुणों के द्वारा उस वस्तु का निर्णय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो जो डॉक्टर है उसका स्वरूप लक्षण तो है डॉक्टरी, और उसका तटस्थ लक्षण है उसकी वाइट ड्रेस और उसके गले में जो स्टेथोस्कोप लटका होता है वो। अब यदि किसी कारण से वो वाइट ड्रेस ना पहने और स्टेथोस्कोप ना लगाए तो भी वो डॉक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ? तटस्थ लक्षण के न होने पर भी उस वस्तु का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, अस्तित्व रहता है। जबकि स्वरूप लक्षण के नष्ट होने पर उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अब किसी ने व्हाइट ड्रेस पहनी हुई है, स्टेथोस्कोप लगाया हुआ है, तो वो डॉक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों बातें हैं। तो तटस्थ लक्षण से वस्तु का निर्णय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए उसको कहा गया तटस्थ। जो तट पर विराजमान है, जैसे नदी का तट होता है ना, तो नदी का तट क्या है? एक बहुत सूक्ष्म रेखा है जो जल को और भूमि को विभक्त करती है। अब यदि जल का स्तर बढ़ गया तो तट जलमय हो गया, और घटने पर फिर वो भूमिमय हो गया। तो कभी वो जो तट है वो जलमय हो जाता है और कभी भूमिमय हो जाता है। तो इसी प्रकार से डॉक्टर की जो यूनिफॉर्म और स्टेथोस्कोप है वो उसका तटस्थ लक्षण है। तो यहां पर जो उत्तमा भक्ति है, इसका जो तटस्थ जो स्वरूप लक्षण है वो है आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। अनुकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन करना, अर्थात कृष्ण की सेवा करना। अनुशीलन का मतलब सेवा। और तटस्थ लक्षण है अन्याभिलाषिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ये दो तटस्थ लक्षण हैं। इससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये शुद्ध भक्ति है कि अशुद्ध भक्ति है। लक्षण का मतलब है जिस वस्तु से जिस के कारण उस वस्तु की पहचान होती है, ऐसी बात। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तटस्थ लक्षण की। तटस्थ लक्षण में है क्या? अन्याभिलाषिता शून्यम। कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य जितनी भी कामनाएं हैं उनका त्याग। इस संसार के भोग, स्वर्ग का सुख, सिद्धि का सुख, मोक्ष का सुख, इन सब का त्याग। ना तो मोक्ष चाहिए, ना सिद्धि चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, और न इस संसार के कुछ पदार्थ, भोग पदार्थ चाहिए। यह है अन्याभिलाषिता शून्यम। अब यहां पर देखिए, अन्याभिलाषिता है, ता वर्ड लगा दिया। ता का मतलब है भाववाचक संज्ञा हो गई। जैसे दुष्ट होता है दुष्टता, मित्र मित्रता, वीर वीरता। तो ये वीरता जो है भाववाचक संज्ञा है, किसी भाव को दर्शाती है। तो वीर व्यक्ति के स्वभाव को जो प्रदर्शित करता है, जो हमेशा उसके अंदर विराजमान रहती है, वो है वीरता। अगर कोई भाव किसी विशेष समय में, किसी कारणवश, किसी घटनावश उसमें आ जाए तो उसको हम स्वभाव नहीं कह सकते। जैसे कोई व्यक्ति किसी समय बड़े बहादुरी का काम कर देता है, लेकिन उसकी बहादुरी के काम को हम वीरता नहीं कह सकते। वीरता वीर में हमेशा विराजमान रहेगी, दुष्टता दुष्ट में हमेशा विराजमान रहेगी। इसी प्रकार से जो अन्याभिलाषिता है,
अन्य छोड़िए, अभिलाषिता। अभिलाषिता जो है ये उस व्यक्ति में हमेशा विराजमान रहेगी। मतलब उसको अभिलाषी होने का स्वभाव है, आदत है। वो हमेशा ही कुछ ना कुछ इच्छा करता रहेगा, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए, कभी वो चाहिए। अन्य अभिलाषी, भगवान की सेवा से अतिरिक्त अन्य जगत की वस्तुओं की अभिलाषिता करता रहेगा, बार बार मांगता रहेगा कुछ ना कुछ। अब यहां पर अभिलाषी क्यों नहीं कहा, अन्याभिलाषी नहीं कहा? क्योंकि कभी कभी मांग भी सकता है, कभी कभी भगवान से मांग भी सकता है, अभिलाषी भी कर सकता है, अभिलाषा कर सकता है कभी कभी। उसके अंदर बार बार अभिलाषा करने का आदत नहीं है, लेकिन इमरजेंसी पड़ने पर, बहुत संकट पड़ने पर, जैसे द्रौपदी जी ने जब संकट पड़ा तो कृष्ण को बुलाया, कृष्ण ने आए और वहां पर जो दुर्वासा मुनि अपने 60,000 शिष्यों के साथ आने वाले थे, उनके भोजन का प्रबंध करना था। द्रौपदी को इतनी परेशान हो गई तो कृष्ण को बुलाया। उसी प्रकार से जब चीरहरण हो रहा था तब भी कृष्ण को बुलाया द्रौपदी ने। तो कहेंगे हम लोग कि कृष्ण को छोड़कर और कोई अभिलाषा की उन्होंने, लेकिन कभी कभी बुलाना प्रेम का सूचक है, क्योंकि बुलाया भी तो अपने को ही जाता है ना, किसी अपने व्यक्ति को ही तो बुलाया जाएगा जब संकट पड़ेगा, किसी दूसरे को थोड़ा ना बुलाएंगे। तो इसीलिए यहां पर रूप गोस्वामी जी ने अन्याभिलाषिता पद दिया, यह भाववाचक संज्ञा दिया। इससे हमको शून्य होना है, मतलब बार बार भगवान से मांगने की आदत नहीं होनी चाहिए। वंस इन ए वाइल जब प्राणों का संकट आ जाए तो भगवान से ही तो मांगेंगे, और किससे मांगेंगे, उसमें कोई दोष नहीं है। तो अन्याभिलाषिता शून्यम, इस प्रकार का हमारा भगवान से अभिलाषा करने का स्वभाव नहीं होना चाहिए। यह हमारा हो गया तटस्थ लक्षण। दूसरा तटस्थ लक्षण कह रहे हैं ज्ञान कर्मादि अनावृतम। कर्मादि, कर्म आदि, आदि का मतलब ज्ञान, कर्म, योग, व्रत इत्यादि जितने भी हमारे वैदिक कर्म हैं वो सब आ जाएंगे, यज्ञ, दान, तप इत्यादि। तो ये सब से अनावृत होना है। अनावृत का मतलब होता है ढकना नहीं, ढकावा नहीं होनी चाहिए भक्ति। भक्ति हमारी ढकी हुई होती है ज्ञान और कर्म के कारण। तो भक्ति, ज्ञान का ढकना, ज्ञान के द्वारा भक्ति का ढकना क्या है? ज्ञान के द्वारा भक्ति का ढकना यह है, हम सोचते हैं कि तत्व ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती, यह ढकना हो गया। इसका मतलब हमने भक्ति को तत्व ज्ञान के अधीन कर दिया, भक्ति की स्वतंत्रता नष्ट हो गई। जबकि भक्ति परम स्वतंत्र है, भगवान की वृत्ति है, भगवान की प्रिया है। तो तत्व ज्ञान भक्ति में सहायक है। ऐसा नहीं कह सकते कि तत्व ज्ञान के बिना भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि भक्ति कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है। और तत्व ज्ञान जो है वो अपने साधन भी करना पड़ता है उसके लिए, तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए। जैसे हम गीता का अध्ययन कर रहे हैं, तो तत्व ज्ञान सहायक है भक्ति में। कहीं हम भक्ति में लड़खड़ा ना जाएं, कहीं विचलित ना हो जाएं, इसलिए तत्व ज्ञान एक बैसाखी की तरह हमको हेल्प करता है। जैसे एक बूढ़ा व्यक्ति है, वो बैसाखी लेकर चलता है, तो बैसाखी उसको चलाती नहीं है, बैसाखी उसको गिरने से बचाती है। चलता तो वो अपने आप से है, बैसाखी नहीं चला रही है उसको। उसी प्रकार से तत्व ज्ञान हमको गिरने से बचाता है, हमको भक्ति में आगे नहीं बढ़ाता है। प्रारंभिक अवस्था में तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, इसलिए कहा कि ज्ञान से शून्य नहीं कहा भगवान ने, अनावृत कहा, ढकी हुई नहीं होनी चाहिए। ज्ञान 3 प्रकार के हैं, तत्पदार्थ का ज्ञान, त्वम पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म जीव एक के ज्ञान। जो तत्पदार्थ है भगवान है, तत्पदार्थ भगवान है, त्वम पदार्थ जीव है। तो भगवत तत्व का ज्ञान, त्वम पदार्थ मतलब जीव तत्व का ज्ञान। तो भगवत तत्व और जीव तत्व को जानना आवश्यक है, यही है तत्व ज्ञान।
तत् प्लस त्वम, तत्वम, दोनों को मिला के मिलता है तत्व ज्ञान। तत् और त्व इन दोनों को मिला के बना है तत्व। तो तत्पदार्थ का ज्ञान भी आवश्यक है और त्वम पदार्थ का ज्ञान भी आवश्यक है। लेकिन जो ब्रह्म जीव एक के ज्ञान है, जिसके अंदर ऐसा कहते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म जो है जब मायाग्रस्त हो गया तो जीव बन गया। ये वाला जो निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान है ये हानिकारक है भक्ति के लिए, इसको सर्वथा त्याग करना है। तो यह है हमारा भक्ति, ज्ञान के द्वारा भक्ति का ढकना। अब कर्म के द्वारा भक्ति कैसे ढकी जाती है? कर्म के द्वारा भक्ति दो प्रकार से ढकी जाती है, लोभ के कारण अथवा भय के कारण। लोभ के कारण भक्ति कैसे ढकती है? जैसे कोई व्यक्ति सोचता है कि यदि भक्ति के हम अंगों का पालन कर रहे हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, तो उसके साथ साथ थोड़ा सा दान पुण्य भी कर लिया जाए, व्रत कर लिया जाए, पूर्णमासी का व्रत कर लिया जाए, संतोषी माता का, सोमवार का, हनुमान जी का ये व्रत कर लिए जाए, साईं बाबा का, अनेक अनेक प्रकार के व्रत हैं एकादशी को छोड़कर। क्योंकि एकादशी तो भगवान की ही हरिवासर तिथि है, वो तो भगवान की ही स्वरूप शक्ति है, एकादशी तो भगवान का ही रूप है। तो उसका मन होता है कि थोड़ा दान भी कर लिया जाए, भंडारे कर दिए जाएं, कहीं हरिद्वार में जाकर, काशी में जाके, इधर उधर तीर्थ स्थान में गंगा जी के किनारे व्रत कर लिए जाएं, दान कर लिए जाएं, कुछ पुण्य कर लिया जाए तो हमारी भक्ति बढ़ जाएगी, ऐसा उसका सोचना है। उसके अंदर लोभ आ गया कि मेरी भक्ति बढ़ जाएगी इससे। अब ये वाली जो भक्ति है ये ढक गई, अब नहीं भक्ति बढ़ेगी, ग्रोथ नहीं होगी अब भक्ति की। क्योंकि जितने भी ये कार्य किए जा रहे हैं सब जड़ कार्य हैं। देवी देवताओं का पूजन करना, दान देना, ये सब जड़ हैं, शरीर से संबंधित हैं। जबकि भक्ति चिन्मय है, भक्ति का आश्रय है आत्मा, और दान पुण्य जितने हैं इनका आश्रय है शरीर। तो शरीर जड़ है तो ये भी सारे जड़ हैं, तो ये जो है भक्ति को ढक देते हैं। दूसरी बात, भय से भक्ति का ढकना। यदि कोई विष्णु मंत्र में दीक्षित है तो भी अन्य देवताओं की पूजा करता है, उसे भय लगता कि देखो पहले मैं शिव जी को जल चढ़ाया करता था, माता के नव दुर्गे करता था, हनुमान जी का व्रत करता था, वैष्णो देवी जाया करता था, अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो देवी देवता नाराज हो जाएंगे, मेरे घर में अनिष्ट हो जाएगा, कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा घर के अंदर, मेरी बिजनेस में नुकसान हो जाएगा। यह भय है। तो भय के द्वारा भक्ति ढक गई। जबकि वास्तविकता यह है कि भक्ति करने से सारे देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार कि पेड़ की जड़ में पानी देने से उसके सारे पत्ते हरे भरे हो जाते हैं। क्योंकि देवी देवता क्या हैं? ये भगवान के ही तो अंग प्रत्यंग हैं। भगवान के द्वारा इनको अधिकार दिया गया है कि तुम इस सृष्टि संबंधी नियम को बनाओ और इसका पालन करो। तो भगवान को यदि हम पूज रहे हैं, भगवान की उपासना कर रहे हैं, तो देवी देवता तो अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कोई भी हमारा अनिष्ट नहीं कर सकता, अपितु वे सब हमारी सहायता करेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण में तो यहां तक कहा गया है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है उसको, जो इस समय मनु चल रहे हैं, वैवस्वत मनु है, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है हमारा, तो मनुपुत्र, सप्तऋषि, इंद्र इत्यादि ये सब लोग उस व्यक्ति की अलक्षित रूप से सहायता करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उसमें भागवत में। इस समय हमारे वैवस्वत मनु हैं 7वें मनवंतर में, तो वो मनु और मनुपुत्रों के भी नाम है, वो मुझे याद नहीं है अभी, और सप्तऋषि 7 ऋषि हैं। प्रत्येक मनवंतर में इंद्र, मनुपुत्र और सप्तऋषि और देवता ये सब बदल जाते हैं प्रत्येक मनवंतर में। तो कहते हैं जो भगवान की भक्ति करता है उसकी ये सब सहायता करते हैं।
क्योंकि इनका उत्तरदायी, इनका जो है, इनकी जिम्मेदारी भी यही है कि इस सारे ब्रह्मांड की सुरक्षा करना, पालन करना। तो जो भगवान की ओर बढ़ रहा है उसकी अलक्षित रूप से सहायता करते हैं ये सब लोग, यहां तक लिखा हुआ है भागवत में। तो इसलिए किसी प्रकार का भय हमारे मन में नहीं होना चाहिए जब हम भगवान का नाम लेते हैं। ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए बात हमको, तभी हमारे शुद्ध भक्ति में प्रवेश होगा। यही कारण है कि हम भक्ति करते हुए भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ते हैं, वहीं के वहीं रहते हैं, हमारे को कोई अनुभव नहीं होता है भगवान का। कैसे होगा? व्यभिचारिणी भक्ति है हमारी, कभी इस देवी देवता की कर ली, कभी उसकी कर ली, कभी शनि के मंदिर में चले गए, कभी हनुमान जी के में चले गए, कभी शिव जी के में चले गए। ये सब नहीं, ये सांसारिक पुरुषों के लिए हैं, जिनको भोग चाहिए संसार के, वो उनको करने दो, ठीक है, उनके लिए ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें करने में। लेकिन जिन्होंने भगवान का भजन करने का निर्णय कर लिया है, अपने जीवन में उद्देश्य बना लिया है, उनको इस प्रकार के जो प्रलोभन है उसमें नहीं आना चाहिए। अनेक प्रकार के जो ज्योतिष होते हैं, ज्योतिषी वगैरह, वो सब अलग अलग उपाय बता देते हैं कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ऐसे अंगूठी पहन लो, इस तरह से इस पदार्थ को जल में जो है आप बहा दो। मैं स्वयं भी ये करता था पहले, स्वयं मैं ज्योतिषी करता था थोड़ी बहुत शौक में अपने। लेकिन जब मुझे पता लगा अरे कृष्ण तो साक्षात परम ब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, तो फिर ये सब चीजें अपने आप छूट जाती हैं। यदि हम देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो भगवान ने स्वयं ही कहा है, वो कैसी है, अविधि पूर्वकम, यजंती अविधि पूर्वकम। इससे अधिक स्पष्ट और भगवान क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि ठीक है तुम करते हो, अच्छी बात है, लेकिन वास्तव में वो पूजा मेरी ही पूजा है, लेकिन तुमको उसका फल नहीं मिलेगा। अगर मेरी पूजा करते डायरेक्ट तो उसका फल मिलता। अब तो तुम उस देवता की पूजा कर रहे हो, तो तुम्हें उस देवता के अंडर में जितना पावर है वो उतना ही तुमको दे पाएगा। और देवता की पहुंच कहां तक है? वो हमें भक्ति नहीं दे सकते, क्योंकि देवता तो स्वयं भोगी हैं, बड़े बड़े भोग करके ही तो वो देवता बने हैं, पुण्य काम करके स्वर्गलोक में। तो वो हमें भक्ति कहां से देंगे? वो तो खुद ही तरसते हैं भक्ति के लिए। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे तो देवता लोग आए थे उनके पास, और उन्होंने कहा कि परीक्षित जी को ये अमृत पिला दो इनको, क्योंकि 7 दिन बाद तक्षक नाग काट जाएगा, इसलिए इनको डर है मरने का। तो आप ऐसा करो कि ये अमृत इनको पिला दो और ये भागवत की कथा जो है वो हमको सुना दो आप। ये देवता लोग हैं। अब सोचिए कितनी स्वार्थ बुद्धि है उनकी। वो सोच रहे हैं कि भागवत कथा का विनिमय हो सकता है, व्यापार हो सकता है इसका, कि परीक्षित जी को अमृत पिला दो और हमको भागवत कथा सुना दो। तो सुखदेव जी महाराज बहुत नाराज हुए हैं, उन्होंने भगा दिया उनको कि अरे अगर तुमको कथा सुननी थी तो ये सौदाबाजी क्यों कर रहे हो? नम्र भाव से आते, श्रद्धा पूर्वक आते, कथा सुनते, मैंने कहा मना किया है, लेकिन ये तुम सौदेबाजी क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहां से। तो देवताओं की बुद्धि इस प्रकार की है, ये देवताओं का स्वभाव बताया जा रहा है। इस प्रकार के देवता हैं, वो हमें क्या भगवान की भक्ति देंगे? तो उनसे किसी प्रकार की इस आशा रखना, हां, यदि हम शिवजी को भक्त मानकर उनसे भगवान की भक्ति मांगेंगे तो वो अवश्य देंगे, क्योंकि शिवजी परम वैष्णव हैं, हनुमान जी परम वैष्णव हैं। तो भगवान की भक्ति दे सकते हैं शिवजी और हनुमान जी, लेकिन जो देवी देवता हैं ये नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि हमको भयभीत नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार से। और उसका जो स्वरूप लक्षण है उत्तमा भक्ति का, वो है वेरी इंपॉर्टेंट, कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम। यहां पर आनुकूल्यन बना दिया, मतलब कृष्ण का अनुशीलन 2 प्रकार से हो सकता है। एक, कृष्ण को जो चीज हितकारी है, उनके लिए रुचिकर है, और दूसरी चीज प्रतिकूल भाव से, जैसे कंस, रावण इत्यादि, इन लोगों ने
भगवान का अनुशीलन विपरीत भाव से किया। चाणूर मुष्टिक भगवान से लड़ाई किए, वहां भी भगवान को आनंद आया क्योंकि भगवान को ऐसा मन कर रहा था। तो जो भी अनुशीलन किया जा रहा है कृष्ण का, वो विपरीत भाव से नहीं करना है। जिस प्रकार की कंस ने, चाणूर मुष्टिक इत्यादि ने, क्योंकि चाणूर मुष्टिक ने जब लड़ाई की कृष्ण से तो कृष्ण को उसमें भी आनंद तो आया, लेकिन वो कृष्ण के हित में नहीं था, इसलिए उसको हम अनुकूलीन अनुशीलन नहीं कह सकते। अनुशीलन दो प्रकार का होता है, अनुकूल और प्रतिकूल। तो हमें केवल अनुकूल अनुशीलन ही करना है। और ये अनुशीलन फिर दो प्रकार का है, चेष्टा रूप अनुशीलन और भाव रूप अनुशीलन। तो चेष्टा रूप अनुशीलन यह भी फिर दो प्रकार का बताया गया है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। मतलब क्या करना चाहिए भगवान की सेवा के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रवृत्ति रूप अनुशीलन जैसे भगवान की भक्ति के अनुकूल वस्तुओं का ग्रहण करना। तो ये तीन प्रकार का, कायिक, वाचिक, मानसिक। गुरु वैष्णव सेवा, मंदिर बार्जन, ये कायिक अनुशीलन है। वाचिक है भगवान का नाम लेना, कीर्तन करना। मानसिक भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। यह है हमारा प्रवृत्ति मूलक। और निवृत्ति मूलक जो अनुशीलन है वो भी तीन प्रकार का है, जो हमें नहीं करना चाहिए। जैसे वैष्णव हिंसा नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना है, शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना है। वाचिक का मतलब व्यर्थ की बातें नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। मानसिक, मन से विषयों का चिंतन, सांसारिक विषयों का चिंतन नहीं करना है। तो प्रवृत्ति और निवृत्ति मूलक अनुशीलन है। इस प्रकार से ये कृष्ण के अनुकूल ही अनुशीलन करना है। और भावरूप अनुशीलन जो है उसमें भी दो प्रकार का है, प्रीति मूलक और विषाद मूलक। प्रीति मूलक मतलब भगवान के प्रति प्रीति होना, स्थायी भाव का उदय होना। तो इस प्रकार से ये कृष्ण का अनुशीलन जब हम करते हैं अनुकूल भाव से, तभी इसको कहा गया है भक्ति का, उत्तमा भक्ति का स्वरूप लक्षण। इस प्रकार से हम लोगों ने आज भक्ति का अर्थ ही यही है, भज धातु से बनी है भक्ति। भज का अर्थ होता है सेवा करना। भज इत्येष वै धातु सेवायाम परिकीर्तित है, तस्मात् सेवा बुधै प्रोक्ता भक्तिरेव भूयसी। भक्ति साधन भूयसी। भक्ति सर्वश्रेष्ठ साधन है और विद्वान लोगों ने इसका अनुशीलन करने के लिए ही कहा है। सबसे श्रेष्ठ साधन भक्ति ही है। तो सेवा से ही पता लगता है कि भक्ति हो रही है या नहीं हो रही है। तो भक्ति का लक्षण ही है सेवा। तो यहां पर भक्ति के द्वारा जो सेवा हो रही है वो कृष्ण की हो रही है, विष्णु तत्व की हो रही है, जो अनुकूलीन कृष्णानुशीलनम है। इस प्रकार से पराभक्ति के विषय में हम लोगों ने आज श्रवण किया। फिर इसी श्लोक की चर्चा को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए फिर अगले श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।